तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक कालखंड में गंधर्वराज चित्ररथ को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। वह देवताओं की सभा में सबसे सुंदर माना जाता था और वह कीमती रत्नों, रेशमी वस्त्रों और सुगंधित फूलों से खुद को सजा कर रखता था। एक बार जब वह कैलाश पहुंचा तो उसने देखा कि महादेव अपने शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे हुए हैं। चित्ररथ को ये देखकर बड़ी घृणा हुई। उसने मन ही मन सोचा, इतनी शक्ति और ऐश्वर्य के स्वामी होने के बाद भी महादेव ये राख क्यों लगाते हैं? क्या उन्हें सौंदर्य का ज्ञान नहीं? चित्ररथ ने अपनी जिज्ञासा महादेव के सामने रखी। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने चित्ररथ को एक दिव्य दर्पण दिया। महादेव बोले, चित्ररथ, इस दर्पण में देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। उद्धरण चिन्ह। चित्ररथ ने दर्पण में देखा तो उसे अपना सुंदर चेहरा, रत्न जड़ित मुकुट और रेशमी वस्त्र दिखे। वह और भी गर्वित हो गया। तब महादेव ने अपनी जटाओं से एक धूल का कण उठाया और दर्पण पर डाल दिया। अचानक दर्पण का दृश्य बदल गया। चित्ररथ को अब अपना चेहरा नहीं बल्कि एक जलती हुई चिता दिखी। उसे दिखा कि समय के साथ उसका मुकुट मिट्टी में मिल गया है और उसका सुंदर शरीर भी अंततः राख की एक ढेरी बन गया है। चित्ररथ थर थर कांपने लगा। महादेव ने कोमल स्वर में कहा, ग्रेटर देन चित्ररथ, तुम जिसे सौंदर्य समझ रहे हो वह केवल बाहरी आवरण है जो काल के साथ मिट जाएगा। ये भस्म मुझे याद दिलाती है कि संसार की हर वस्तु अंत में राख होनी है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसके भीतर वह सौंदर्य पैदा होता है जिसे काल भी नहीं मिटा सकता। ग्रेटर देन। महादेव ने आगे समझाया कि भस्म शुद्धि का प्रतीक है। जिस तरह आग में तपकर सब कुछ जल जाता है और केवल शुद्ध राख बचती है, वैसे ही जब मनुष्य अपने विकारों, काम, क्रोध, लोभ, भक्त को ज्ञान की अग्नि में जला देता है, तब वह शिव जैसा पवित्र हो जाता है। हमारा बाहरी रूप और पद प्रतिष्ठा समय की धूल में मिल जाएंगे। असली श्रृंगार वह है जो हमारे चरित्र और कर्मों की पवित्रता से आता है। जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को याद रखता है वह कभी अहंकार नहीं करता। चित्ररथ का सिर झुक गया। दर्पण में दिखी उस राख की ढेरी ने उसके भीतर के जन्मों जन्मों के अहंकार को एक क्षण में जलाकर राख कर दिया था। उसने अपने रत्न जड़ित आभूषण उतारकर एक ओर रख दिए और रुंधे हुए गले से पूछा, प्रभु, यदि यह शरीर अंततः राख ही होना है तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल मिटने के लिए पैदा हुए हैं? महादेव ने उसे अपने पास बिठाया और भूमि पर पड़ी थोड़ी सी भस्म उठाकर उसके माथे पर लगा दी। स्पर्श मात्र से चित्ररथ को एक असीम शीतलता का अनुभव हुआ। महादेव बोले, ग्रेटर देन चित्ररथ, भस्मांत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। देखो, जब लकड़ी जलती है तो वह राख बनती है, पर वह राख खाद बनकर नए वृक्षों को जन्म देती है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद को सजाना नहीं बल्कि खुद को मिटाकर दूसरों के काम आना है। ग्रेटर देन। महादेव ने चित्ररथ को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने उसे एक ऐसे नगर में भेजा जिसे स्वर्णपुरी कहा जाता था। वहाँ के लोग इतने विलासी थे कि वे सुंदरता और धन के पीछे अंधे होकर अपन ओह को ही भूल चुके थे। वहाँ की हवा में परफ्यूम की खुशबू तो थी, पर प्रेम की महक गायब थी। चित्ररथ वहाँ एक साधारण सन्यासी के वेश में पहुंचा। उसके माथे पर केवल भस्म थी। नगर के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो, ये बदसूरत भिखारी हमारे सुंदर नगर में क्या कर रहा है। तभी नगर में एक महामारी फैली। लोगों के सुंदर चेहरे मुरझाने लगे और उनके रेशमी वस्त्र अब घावों को ढकने के काम आने लगे। जो लोग कल तक दर्पण देखकर गर्व करते थे, आज वे दर्पण देखने से डरने लगे। चित्ररथ भागा नहीं। उसने महादेव की दी हुई उसी भस्म को औषधि बनाया। वह बीमारों की सेवा करता, उनके घावों पर भस्म लगाता और उन्हें याद दिलाता कि शरीर का रोग तो मिट जाएगा, पर मन का वह रोग अहंकार मत पालो जिसने तुम्हें अपनों से दूर किया था। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे लोग ठीक होने लगे, उन्हें चित्ररथ के उस साधारण और भस्म लगे चेहरे में एक दिव्य सौंदर्य दिखने लगा।
उन्हें समझ आया कि असली सुंदरता रेशम में नहीं बल्कि उस हाथ में है जो सेवा के लिए बढ़ता है। महादेव वहां अदृश्य रूप में प्रकट हुए और बोले, चित्ररथ, आज तुम सबसे सुंदर हो, क्योंकि आज तुमने अपनी हस्ती को दूसरों के दुख मिटाने में जला दिया है। जो खुद को राख कर देता है वही मेरे हृदय में बसता है। चित्ररथ ने जान लिया था कि मिट्टी से बने इस शरीर का सबसे बड़ा श्रृंगार त्याग है और इसकी सबसे बड़ी खुशबू करुणा है। वह वापस कैलाश नहीं लौटा, बल्कि उसी नगर में रहकर लोगों को सिखाने लगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, ताकि अंत में जब सब कुछ राख हो तो पीछे केवल प्रेम की सुगंध रह जाए। हम अपने शरीर को सजाने में बहुत समय बिताते हैं, पर आत्मा को सजाना भूल जाते हैं। भस्म हमें सिखाती है कि संसार नश्वर है, इसलिए हमें उन चीजों में निवेश करना चाहिए जो कभी नहीं मिटती, जैसे प्रेम, सेवा और दया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।